जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सोच ही उसके जीवन की दिशा तय करती है। सोच सकारात्मक हो तो सफलता, आनंद और शांति का मार्ग प्रशस्त होता है, लेकिन यदि सोच नकारात्मक हो तो यही व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। किसी भी व्यक्ति का उत्थान या पतन उसकी सोच पर निर्भर करता है। सही दिशा में बढ़ने के लिए सोच पर नियंत्रण आवश्यक है। आज के इस भाषण में हम इस बात को गहराई से समझेंगे कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन कैसे बन सकती है। हमारा जीवन वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं। यदि हम खुद को कमज़ोर, अयोग्य और असफल मानते हैं तो हमारी सोच हमें उस दिशा में ले जाती है और वास्तव में हम वही बन जाते हैं। वही यदि हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, खुद को सक्षम और विजेता मानते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यदि सोच सकारात्मक है तो जीवन भी सकारात्मक होगा, लेकिन अगर सोच नकारात्मक हो गई तो ये व्यक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। नकारात्मक सोच हमारे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। जब हम नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ महसूस करने लगते हैं। ये सोच हमें असफलता का डर दिखाती है और किसी भी कार्य को करने से पहले ही हार मानने को मजबूर कर देती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी नकारात्मक सोच खतरनाक होती है। ये तनाव, चिंता और डिप्रेशन को जन्म देती है, जिससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। जब कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक सोचता है तो वो खुद को असफल मानने लगता है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा खो देता है। शारीरिक रूप से भी नकारात्मक सोच हानिकारक होती है। लगातार चिंता और तनाव से शरीर में हार्मोनल असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जिससे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो नकारात्मक सोच हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करती है। ये हमें दूसरों के प्रति संदेह और क्रोधी बना सकती है, जिससे हम अकेले पड़ सकते हैं। इसलिए हमें नकारात्मक सोच से बचने के लिए आत्मचेतना विकसित करनी चाहिए, सकारात्मक आदतें अपनानी चाहिए और अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगता है तो वो कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाता। जब हम खुद पर विश्वास नहीं रखते तो हम नए अवसरों को गंवा देते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं करता और सोचता है कि वो किसी परीक्षा में पास नहीं हो सकता, तो वो पढ़ाई में पूरी मेहनत नहीं करेगा और अंततः असफल होगा। नकारात्मक सोच हमें डर और असुरक्षा के जाल में फंसा देती है। हम हर चीज़ में खतरे को देखने लगते हैं और आगे बढ़ने से कतराने लगते हैं। ये सोच हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। भय और असुरक्षा की भावना हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करती है। ये भावना तब उत्पन्न होती है जब हमें अपने भविष्य, संबंधों या क्षमताओं को लेकर संदेह होता है। भय स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकता है, लेकिन जब ये अनियंत्रित हो जाता है तो हमारे आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को कमज़ोर कर देता है। असुरक्षा की भावना अक्सर नकारात्मक अनुभवों, सामाजिक तुलना
और आत्मसंदेह से उत्पन्न होती है। जब कोई व्यक्ति खुद को दूसरों से कम महसूस करता है तो वो सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ सकता है, जिससे उसका आत्मसम्मान गिरता है। ये भावना कार्य क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि व्यक्ति असफलता के डर से निर्णय लेने से झिझकने लगता है। भय और असुरक्षा से मानसिक तनाव बढ़ता है, जिससे चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याएं जन्म ले सकती है। ये व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेने से रोकता है और उसे सीमित दायरे में जीने के लिए मजबूर करता है। इससे बचने के लिए आत्मविश्वास विकसित करना, सकारात्मक सोच अपनाना और स्वयं को स्वीकार करना आवश्यक है। आत्म मूल्य को पहचानना और अपनी कमजोरियों को सुधारने की दिशा में कार्य करना हमें भय और असुरक्षा से मुक्त कर सकता है। यदि सोच नकारात्मक हो गई तो व्यक्ति सही फैसले नहीं ले पाता। वो हर चीज़ में समस्या ही देखता है, समाधान नहीं। इस वजह से वो अपने जीवन में सही अवसरों का लाभ नहीं उठा पाता। निर्णय लेने की क्षमता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो हमारे व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। जब ये क्षमता प्रभावित होती है तो व्यक्ति सही और गलत के बीच चुनाव करने में कठिनाई महसूस करता है, जिससे अवसरों का नुकसान हो सकता है और जीवन में अस्थिरता आ सकती है। जब कोई व्यक्ति किसी भी निर्णय को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, असफलता का डर और आत्मसंदेह व्यक्ति को कोई ठोस निर्णय लेने से रोक सकते हैं। लोग अक्सर ये सोचकर निर्णय नहीं लेते कि यदि उनका फैसला गलत हुआ तो उसका क्या परिणाम होगा। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से तनाव में होता है तो उसकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है। तनावग्रस्त मस्तिष्क जल्दी और प्रभावी निर्णय नहीं ले पाता, जिससे गलत फैसले लेने की संभावना बढ़ जाती है। यदि निर्णय लेने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होती तो व्यक्ति असमंजस में पड़ सकता है। अधूरी जानकारी पर आधारित निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। कभी कभी भावनाएं व्यक्ति के निर्णयों पर हावी हो जाती है। गुस्सा, डर, दुख या खुशी में लिया गया निर्णय तर्क संगत नहीं होता और इसका नकारात्मक परिणाम हो सकता है। स्वयं पर विश्वास रखना जरूरी है। आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति तेजी और स्पष्टता के साथ निर्णय ले सकता है। सही निर्णय लेने के लिए विषय से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी जुटाना महत्वपूर्ण है। निर्णय लेते समय भावना को हावी ना होने दें और तर्क संगत सोच अपनाएं। यदि बड़े निर्णय लेने में कठिनाई होती है तो पहले छोटे निर्णय लेना शुरू करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने डर और नकारात्मक सोच को पीछे छोड़कर भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान दें। निर्णय लेने की क्षमता का हमारे जीवन की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास, स्पष्ट सोच और सही जानकारी के साथ हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में सफलता और संतुलन बना रहता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा ये सोचता रहे कि मैं यही नहीं कर सकता या मेरे पास पर्याप्त योग्यता नहीं है, तो वो कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। उसकी नकारात्मक सोच ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कई बार कुछ बाधाएं उसे आगे बढ़ने से रोक देती हैं। ये बाधाएं आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकती है। सफलता प्राप्त करने के लिए इन बाधाओं को पहचानना और दूर करना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता या अपनी क्षमताओं पर संदेह करता है तो वो सफलता की ओर बढ़ने से पहले ही हार मान लेता है। नकारात्मक सोच आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देती है और व्यक्ति को जोखिम लेने से रोकती है। अगर व्यक्ति को ये पता ही नहीं कि उसे क्या हासिल करना है तो वो सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता।
अस्पष्ट लक्ष्य या बिना योजना के काम करना सफलता में बड़ी बाधा बन सकता है। सफलता पाने के लिए मेहनत और अनुशासन जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति आलस करता है या अपने समय का सही उपयोग नहीं करता, तो वो अपने लक्ष्यों को पूरा करने में असफल हो सकता है। कई लोग असफल होने के डर से नए अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। ये डर उन्हें नई चीज़ें सीखने और जोखिम लेने से रोकता है, जिससे वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत और धैर्य की ज़रूरत होती है। कई लोग जल्दी सफलता चाहते हैं और जब उन्हें परिणाम तुरंत नहीं मिलते तो वे हार मान लेते हैं। हमारे आसपास के लोग और हमारा वातावरण हमारी सोच और कार्यशैली को प्रभावित करते हैं। यदि व्यक्ति नकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच रहता है तो उसका आत्मविश्वास और प्रेरणा भी कम हो सकती है। हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखें और खुद को ये विश्वास दिलाएं कि आप सफल हो सकते हैं। छोटे और बड़े लक्ष्यों को तय करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। दिनचर्या को व्यवस्थित करें और प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करें। असफलता को एक सबक मानें और उससे सीख कर आगे बढ़ें। सकारात्मक और सफल लोगों के संपर्क में रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। सफलता एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए निरंतर मेहनत और धैर्य बनाए रखना जरूरी है। सफलता प्राप्त करने के रास्ते में कई बाधाएं आती हैं, लेकिन यदि व्यक्ति आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच को अपनाता है तो वो इन बाधाओं को पार कर सकता है। सही दिशा में निरंतर प्रयास करने से सफलता निश्चित रूप से प्राप्त की जा सकती है। नकारात्मक सोच केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है, दूसरों को दोष देता है और हर चीज़ में बुरा ही देखता है, तो उसके रिश्ते खराब होने लगते हैं। रिश्ते हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, लेकिन कई आंतरिक और बाहरी कारण इसके संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। जब रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो ये हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। रिश्तों में विश्वास की कमी होने पर आपसी तनाव बढ़ता है, जिससे दूरियां बढ़ सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने अहंकार को रिश्ते से ऊपर रखता है तो वो बातचीत और समझदारी को कमज़ोर कर देता है। व्यस्त जीवन शैली के कारण यदि रिश्तों को समय नहीं दिया जाता तो नज़दीकियां कम होने लगती हैं। खुलकर बात ना करने से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जिससे रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है तो वो रिश्तों में भी नकारात्मकता ला सकता है। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें और एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। किसी भी रिश्ते में भरोसा सबसे अहम होता है, इसलिए इसे बनाए रखने का प्रयास करें। छोटी छोटी खुशियों को महत्व दें। सराहना, प्रशंसा और समर्थन से रिश्ते गहरे और मजबूत बनते हैं। गुस्से और अहंकार से बचें और रिश्तों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। रिश्तों को बनाए रखना एक प्रयास है। प्यार, समझदारी और संवाद से रिश्ते मजबूत होते हैं, जबकि संदेह, अहंकार और संवादहीनता इन्हें कमज़ोर कर सकती है। यदि हम रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं तो वे हमेशा खुशहाल बने रह सकते हैं। हर स्थिति में सकारात्मक पहलू को देखने की कोशिश करें। यदि कोई समस्या आती है तो इसे एक चुनौती के रूप में लें और इससे सीखने की कोशिश करें। अपने आप पर विश्वास रखना सबसे ज़रूरी है। आत्मसंदेह को छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। आपके आसपास के लोग आपकी सोच पर बहुत प्रभाव डालते हैं। हमेशा उन लोगों के साथ रहें जो सकारात्मक सोचते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। ध्यान और योग करने से मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक विचारों से
छुटकारा पाया जा सकता है। हर दिन सोने से पहले सोचें कि आपने दिन भर क्या अच्छा किया और क्या सुधार किया जा सकता है। इससे आप अपनी सोच को धीरे धीरे सकारात्मक बना सकते हैं। आत्म मूल्यांकन व्यक्ति के आत्म विकास और सफलता की दिशा में पहला कदम है। ये हमें अपनी क्षमताओं, कमजोरियों, आदतें और सोचने के तरीकों को समझने में मदद करता है। जब हम खुद का सही मूल्यांकन करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। स्वयं की पहचान ये जानने में मदद करता है कि हमारी ताकत और कमजोरियाँ क्या है, जिससे हम अपने कौशल को और निखार सकते हैं। जब हमें अपनी क्षमताओं और सीमाओं का पता होता है तो हम बेहतर और तर्कसंगत निर्णय ले सकते हैं। आत्म मूल्यांकन हमें ये समझने में मदद करता है कि हमें किन क्षेत्रों में सुधार करने की ज़रूरत है, जिससे हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है और हमें आत्मसंदेह से बाहर निकालता है। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं तो हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। क्या आपने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें पूरा किया? यदि नहीं तो क्या सुधार किए जा सकते हैं? कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ा रही है और कौन सी रोक रही है? अपने दोस्तों, परिवार या सहयोगियों से अपनी क्षमताओं और कमजोरियों पर राय लें। अपने विचारों और अनुभवों को लिखें। इससे आत्मचिंतन में मदद मिलेगी। आत्म विकास के लिए हमेशा सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखें। आत्म मूल्यांकन हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। यदि हम नियमित रूप से स्वयं का विश्लेषण करें और सुधार की दिशा में कार्य करें तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं बल्कि एक संतुलित और सफल जीवन भी जी सकते हैं। हर दिन कुछ नया सीखें और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और नकारात्मक सोच दूर होगी। खुद को चुनौती देना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकलने और व्यक्तिगत विकास की ओर प्रेरित करता है। जब हम खुद को नए अनुभवों और कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर तेज़ी से बढ़ सकते हैं। खुद को चुनौती देने से हम न केवल मानसिक रूप से मजबूत होते हैं बल्कि ये हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब हम खुद को चुनौती देते हैं तो हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। इससे हमें नए अवसरों का सामना करना पड़ता है जो व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों रूपों में विकास के अवसर उत्पन्न करते हैं। हम अक्सर अपनी क्षमताओं को सीमित मानते हैं, लेकिन जब हम किसी कठिन कार्य को पूरा करने की चुनौती लेते हैं तो हम अपनी असल क्षमता को पहचान पाते हैं। जब हम किसी मुश्किल काम को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं तो हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ये विश्वास भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। खुद को चुनौती देना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। ये हमें धैर्य, समय प्रबंधन और संघर्ष की कला सिखाता है। चुनौती स्वीकार करने से व्यक्ति अधिक केंद्रित और प्रेरित होता है, जिससे वो अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर बढ़ता है। नए कौशल सीखने की कोशिश करें, जैसे किसी नई भाषा को सीखना, पेंटिंग करना या कोई शारीरिक गतिविधि जैसे योग या जिम जाना। अपने आलस्य या नकारात्मक विचारों पर काबू पाएं। खुद को समय समय पर ऐसे कार्यों में लगा सकते हैं जिन्हें आप सामान्यतः टालते हैं। अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करें और उन्हें हासिल करने के लिए खुद को चुनौती दें। ये आपको लगातार प्रेरित रखेगा। खुद से ये सवाल करें कि क्यों आप किसी विशेष कार्य को करने से डरते हैं। उस डर का सामना करें और आगे बढ़ें। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। इसे एक अवसर के रूप में लें, ना कि एक कठिनाई के रूप में। खुद को चुनौती देना केवल संघर्ष नहीं
बल्कि एक ऐसा रास्ता है जिसमें हम अपनी वास्तविक क्षमताओं का पता लगा सकते हैं। ये मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देता है। जितनी अधिक चुनौतियां हम स्वीकार करते हैं, उतना ही अधिक हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुधार कर सकते हैं और अंततः सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन या सबसे बड़ा मित्र बन सकती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे किस दिशा में ले जाते हैं। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच को हावी होने दें तो ये हमें बर्बाद कर सकती है। इसलिए हर दिन अपने विचारों को परखें, उन्हें सही दिशा दें और जीवन में सफलता की ओर बढ़ें। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी तकदीर तय करती है। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।